नमस्कार, मैं मुकेश उदैनिया आप सभी का सीधे बोल में स्वागत करता हूं और आपसे गुजारिश करता हूं कि आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिस तरह से हमारे देश में लोकसभा चुनाव को लेकर तरह तरह की बयानबाजी दी जा रही है, वहीं यह भी कहा जा रहा है कि अगर मोदी केंद्र में आए तो योगी का पत्ता साफ हो सकता है। यह बात दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जोर-शोर से कहने में लगे हुए हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि देश के अंदर गुजराती हॉबी लाभी है। और अभी जो आपने चुनाव मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में देखे, वहां पर रमन सिंह से लेकर शिवराज सिंह चौहान का जिस तरह से पत्ता काटा गया, वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता भी दरकिनार लगा दिए गए। और ऐसा कहीं योगी का हाल भाजपा ना करते। लेकिन भाजपा यह भूल रही है कि योगी एक मजबूत शख्सियत है और उन्होंने अपनी दम पर उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई है और वो निश्चित रूप से एक भाजपा के उभरते हुए चेहरे हैं। साल 2014 में जब पूरे देश में मोदी लहर थी, तब किसी ने नहीं सोचा होगा कि भाजपा का कोई नेता इस प्रकार भी आएगा जो अपनी साफ सुथरी छवि और भ्रष्टाचार जैसे अमूमन नेताओं पर लगने वाले आरोप से दूर अपनी पहचान बनाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरह जनता में प्रसिद्धि पाएगा और अलग ही इसे लोग अपने अगले प्रधानमंत्री रूप में देखने लगेंगे। लेकिन गोरखपुर संसदीय सीट से 5 बार के सांसद रहे गोरखधाम मठ के महंत और पूर्व सांसद जब साल 2017 में महज 45 वर्ष की उम्र में देश के सबसे ज्यादा लोकसभा और विधानसभा सीट वाले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, तो उनका कद बढ़ता ही चला गया मित्रों, जिसकी वजह से उनकी साफ सुथरी छवि और संत मिजाज भी है। अमूमन कहा जाता है कि एक बड़े चेहरे के सामने दूसरा कोई बड़ा चेहरा नहीं हो पाता है। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने कामों और सख्त कानून व्यवस्था और अपनी बेदाग छवि से अपने कद को इतना बड़ा कर लिया कि अब प्रदेश में पार्टी में उनके चेहरे के आगे कोई चेहरा टिक नहीं सकता। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने न सिर्फ अपने बेदाग छवि के लिए मशहूर है, बल्कि गलत लोगों के खिलाफ एक्शन लेने और आम जनता के हितों से जुड़े काम करने के लिए भी वो मशहूर है। वो देश के पहले ऐसे मुख्यमंत्री जिन्होंने मुख्यमंत्री बनने के बावजूद अपना संत धर्म नहीं छोड़ा और ना ही अपने संतों वाले सादे पहनावे और सादा भोजन त्यागा। ये बहुत बड़ी बात है जो आज भी परम आनंद पाते हैं और हिंदू सम्राट के नाम पर विख्यात होने के कारण बुलडोजर बाबा के नाम से प्रसिद्ध हो चुके हैं। एक बार उन्हें देश के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री की ख्याति भी मिल चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में न सिर्फ केंद्र सरकार की जनहित योजनाएं लागू कर प्रदेश के लोगों को लाभ पहुंचाया, बल्कि उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से विकास की कई योजनाओं के तहत बेहतरीन काम भी किया है। आज न सिर्फ उत्तर प्रदेश में उनका जनाधार सबसे मजबूत है, बल्कि अपनी सरकार में सभी विधायक और मंत्रियों में वो निर्विरोध चेहरा हैं, जिनके चलते वो निर्विरोध रूप से अपनी सरकार में फैसले ले पाते हैं। दोस्तों, उन्होंने न सिर्फ उत्तर प्रदेश की गुंडाराज की छवि खत्म करने के लिए अपराधियों से निपटने के लिए पुलिस को खुली छूट दी, बल्कि अवैध रूप से संपत्ति हथियाने वालों के घरों को तोड़ने के लिए बुलडोजर चलवाने का भी हुक्म देकर उन लोगों के मन में एक अच्छे मुख्यमंत्री की छवि बनाई जो अपराधियों और माफियाओं से परेशान थे। आज उत्तर प्रदेश निकलकर तमाम राज्य की छवि के रूप में जाना जाता है।
इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के तीर्थ स्थलों में बड़ा सुधार करने के मुगल काल में जगहों के नाम फिर से बदल दिए, ऐतिहासिक काम कर दिया जो कभी हुआ ही नहीं था। 3 पवित्र नदियों के संगम वाले इलाके का पुराना नाम जैसे वापस से अपनी पहचान मिली। देश का सबसे बड़ा कुंभ मेला प्रयागराज में लगता है, लेकिन उसके विकास और सुधार की देश को अब तकनीकी की ओर सरकार ने ध्यान दिया है। परंतु योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले प्रयागराज का जीर्णोद्धार कराया और आज प्रयागराज का नजारा देखते ही बनता है। इसी प्रकार उन्होंने कई जगहों का भी विकास कराया जो पूर्वी उत्तर प्रदेश एक समय में विकास के मामले में पिछड़ा हुआ था। अब वहां अंतरराष्ट्रीय स्तर के हाईवे और अच्छी सड़कें बन गई हैं। इसके अलावा गांव-गांव स्वच्छ पानी पहुंचाने के लिए प्रयास उनकी सरकार ने किए। अब उत्तर प्रदेश में चाहे प्रधानी के चुनाव हो, चाहे विधानसभा के चुनाव हो या फिर चाहे लोकसभा के चुनाव हो, हर चुनाव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मजबूत जन आधार है, जिसके बलबूते पर भाजपा को अच्छी खासी सीटें हर चुनाव में जीत के रूप में हासिल होती हैं। दरअसल ये सब इसलिए बताना पड़ रहा है क्योंकि बहुत से लोग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कद और उनकी बेदाग राजनीतिक छवि के बारे में ठीक से पता नहीं है, या ये कहें कि वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हल्के में ले रहे हैं। बीते दिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने तिहाड़ जेल से बाहर आने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह कहा कि अगली बार पीएम बनते ही मोदी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को खत्म कर देंगे। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पीएम मोदी का यह चुनाव देश के लिए या पार्टी के लिए नहीं बल्कि सिर्फ एक व्यक्ति अमित शाह के लिए जीतना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि वो अगली बार योगी को हटाएंगे। सूत्र बताते हैं कि अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हटाने के इस बयान के बाद न सिर्फ भाजपा में सह और मात का खेल शुरू हो गया, बल्कि प्रधानमंत्री पद की रेस में भाजपा में कौन कौन है यह भी पोल भी खुल गई। समर्थकों की संख्या और बेदाग छवि के हिसाब से नरेंद्र मोदी के बाद भाजपा में सबसे यंग नेता योगी आदित्यनाथ ही है। प्रधानमंत्री बनने की हैसियत रखते हैं, लेकिन पिछले अनुभवों और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के फैसलों को मंत्रिमंडल के गठन में दरकिनार करने के केंद्र सरकार के फैसलों से भी ऐसी बातें कई बार राजनीति के गलियारों में उठी हैं कि गुजरात लॉबी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पसंद नहीं करती है, लेकिन अब दिल्ली के मुख्यमंत्री के ऐसा कहने से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के समर्थकों में खासी नाराजगी है और इससे पहले गुजरात लॉबी कोई चाल चले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कैसे निपटाए, योगी ने भी अपनी लक्ष्मण रेखा खींचते हुए अपनी रणनीति तेज कर दी है। और ऐसा राजनीतिक जानकार कह रहे हैं कि अगर गुजरात लॉबी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मदद नहीं करेगी तो उत्तर प्रदेश भाजपा की 30 से 40 सीटों के आसपास ही आ सके। हालांकि यह उम्मीद अभी भी लगाई जा रही है कि उत्तर प्रदेश में जितनी संख्या 2019 में लोकसभा में सीटों की थी वो निश्चित रूप से कम हो जाएगी। मैं मुकेश सुदैनिया पुनः आपको नमस्कार करके अपनी बात खत्म करता हूं। धन्यवाद।